हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कवकों का वर्गीकरण, जिसमें हमने सवर्ग फाइकोमाइसिटीज़ और सवर्ग एस्कोमाइसिटीज़ पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे सवर्ग बैसिडियोमाइसिटीज़। 3 नंबर सवर्ग बैसिडियोमाइसिटीज़। सवर्ग 3 नंबर कौन सा सवर्ग है? बैसिडियोमाइसिटीज़। ठीक है। इस सवर्ग को गद्दाकार कवक भी कहा जाता है। ठीक है। इसे गद्दाकार कवक भी कहते हैं। दूसरा, इस सवर्ग के ज्ञात सदस्य मशरूम, बैक्ट फंजाई, व पकबॉल है। ठीक है। अब हम देखते हैं बैसिडियोमाइसिटीज़ सवर्ग के सदस्यों का आवास किस प्रकार का होता है। आवास देखिए, इस सवर्ग के सदस्य मिट्टी, वृक्ष के ठूंठों व पादपों में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है। इस सवर्ग के सदस्य मिट्टी, वृक्ष के ठूंठों पर व सजीव पादपों में परजीवी के रूप में उगते हैं। ठीक है। तो ये हो गया इनका आवास। अब हम देखते हैं इनके अंदर जनन। इनके अंदर अलैंगिक बीजाणु नहीं होते और कायिक जनन जो होता है वो खंडन विधि द्वारा होता है। इनमें अलैंगिक बीजाणु नहीं होते हैं, लेकिन कायिक जनन खंडन विधि द्वारा होता है। खंडन विधि द्वारा होता है। इनके अंदर अलैंगिक बीजाणु प्राय नहीं बनते हैं और इनमें कायिक जनन जो होता है वो खंडन विधि द्वारा होता है, यानी कि इनका कवक जाल जो होता है वो अनेक भागों से टूट जाता है और टूटा हुआ प्रत्येक खंड जो होता है वो नए कवक जाल का निर्माण करता है। ठीक है। इनका कवक जाल देखिए, इनका कवक जाल जो होता है वो शाखित व पट युक्त होता है। इनका कवक जाल शाखित व पट युक्त होता है। इनका कवक जाल शाखित व पट युक्त होता है या पटीय होता है।
कवक जाल कैसा होता है? कवक जाल शाखित होता है और पटीय होता है। कवक जाल के अंदर खंडन होता है, यानी कि कवक जाल अनेक भागों में टूट जाता है और टूटा हुआ प्रत्येक खंड जो होता है वो नए कवक जाल का निर्माण करता है, यानी कि इनमें कायिक जनन जो होता है वो खंडन विधि द्वारा होता है। इनमें अलैंगिक बीजाणु नहीं होते हैं। अब देखिए, इनके अंदर लैंगिक अंग नहीं पाए जाते, इनके अंदर लैंगिक अंग नहीं पाए जाते, लेकिन प्लाज्मोगैमी दो अलग अलग विभेद वाली कवक कोशिकाओं में होता है। इनमें लैंगिक अंग नहीं होते हैं, लेकिन प्लाज्मोगैमी कोशिका द्रव्य संलयन, प्लाज्मोगैमी दो अलग अलग विभेद वाली कवक कोशिकाओं में होता है। प्लाज्मोगैमी के बाद इनमें एक मध्यवर्ती अवस्था द्विकेंद्र की अवस्था होती है और द्विकेंद्र की अवस्था के बाद इन दोनों केंद्रकों का संलयन हो जाता है, यानी कि कैरियोगैमी अवस्था के अंदर युग्मनज का निर्माण होता है और इस युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 अगुणित बीजाणु बनते हैं। इन बीजाणुओं को बेसिडियम बीजाणु कहते हैं और ये बेसिडियम बीजाणु बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। ये बेसिडियम बीजाणु बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं, यानी कि युग्मनज के अंदर अर्धसूत्री विभाजन से जो 4 अगुणित बीजाणु बनते हैं ये बीजाणु बेसिडियम कहलाते हैं और ये बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। ये बेसिडियम जिस फलनकाय पर लगे रहते हैं उस फलनकाय को बेसिडियोकार्प कहा जाता है। इनके अंदर फलनकाय को क्या कहते हैं? बेसिडियोकार्प। बेसिडियोकार्प पर क्या लगे रहते हैं? बेसिडियम उत्पन्न होते हैं। बेसिडियम की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है? बहिर्जात से रूप से होती है, यानी कि इन बेसिडियम के बाहर किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता। प्लाज्मोगैमी के बाद एक मध्यवर्ती अवस्था द्विकेंद्र की अवस्था कौन सी होती है? द्विकेंद्र की अवस्था होती है। इसमें केंद्रकों के संलयन से केंद्रकों का संलयन यानी कैरियोगैमी से युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है। युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित बेसिडियम बीजाणु बनते हैं। बेसिडियम
बीजाणु बनते हैं जो कि बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं, बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। इनके अंदर लैंगिक बीजाणु कौन से होते हैं? लैंगिक बीजाणु जो होते हैं वो बेसिडियम होते हैं। बेसिडियम की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है? बहिर्जात रूप से होती है। ये बेसिडियम फलन काय पर लगे रहते हैं जिन्हें बेसिडियोकॉर्फ कहा जाता है। ये बेसिडियम फलन काय पर लगे रहते हैं। इनके फलन काय को क्या कहते हैं? बेसिडियोकॉर्फ कहा जाता है। फलन काय पर लगे रहते हैं जिन्हें बेसिडियोकॉर्फ कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इनके फलन काय को क्या कहते हैं? बेसिडियोकॉर्फ। फलन काय पर क्या लगे रहते हैं? बेसिडियम। बेसिडियम की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है? बहिर्जात रूप से होती है। और बेसिडियम का निर्माण किससे होता है? युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन से। और युग्मनज कैरियोगेमी से बनता है। और कैरियोगेमी जो होती है उसके मध्य और प्लाज्मोगेमी के मध्य एक द्विकेंद्र की अवस्था होती है इनमें। और प्लाज्मोगेमी किन के मध्य होती है? दो अलग अलग विभेद वाली कवक कोशिकाओं में होती है। ठीक है, अब देखिए इनके उदाहरण। एगेरिकस, इसे मशरूम कहा जाता है। ऑस्ट्रिलेगो, ऑस्ट्रिलेगो को कंड कहा जाता है या स्मट कहा जाता है। पक्षिनिया, पक्षिनिया को किट कहा जाता है। किट फंगस कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये होते हैं बेसिडियोमाइसीटीज के सदस्य। अगला देखिए 4 नंबर कवकों का सवर्ग ड्यूटेरोमाइसीटीज। ड्यूटेरोमाइसीटीज क्या होता है? इन्हें अपूर्ण कवक कहा जाता है। ड्यूटेरोमाइसीटीज के सदस्यों को अपूर्ण कवक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर अलैंगिक जनन व कायिक जनन ही ज्ञात है। इनमें लैंगिक जनन ज्ञात नहीं है। इनकी लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है? लैंगिक जनन की अवस्थाएं ज्ञात नहीं हैं। इनके अंदर अलैंगिक जनन और कायिक जनन ही ज्ञात है। अलैंगिक जनन कॉनिडिया बीजाणु द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जो होता है ड्यूटेरोमाइसीटीज के सदस्यों में अलैंगिक जनन कॉनिडिया बीजाणु द्वारा होता है। इनमें लैंगिक जनन अवस्था ज्ञात नहीं है, इसलिए इन्हें अपूर्ण कवक कहा जाता है। इनका कवक जाल जो होता है वो शाखित होता है और पटीय होता है। इनका भी कवक जाल जो होता है वो शाखित होता है और पटीय होता है। और ये जीव जो होते हैं, ये कवक जो होते हैं वो मृतजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं और विशिष्ट रूप से अपशिष्टों के अपघटक के रूप में कार्य करते हैं। यानी कि खनिजों के चक्रण में इनके सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान है। खनिजों के चक्रण में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो देखिए इस सवर्ग को अपूर्ण कवक भी कहते हैं।
क्योंकि इनमें अलैंगिक जनन प्रावस्था व कायिक जनन प्रावस्था ही ज्ञात है। व लैंगिक जनन प्रावस्था ज्ञात नहीं है, ठीक है। इनका कवक जाल शाखित व पटीय होता है, शाखित व पटयुक्त या पटीय होता है। इनमें अलैंगिक जनन कॉनिडिया बीजाणु द्वारा होता है। कॉनिडिया बीजाणु द्वारा होता है और इस सवर्ग के सदस्य मृत जीवी, परजीवी व अपशिष्ट के अपघटक होते हैं, यानी कि इसके सदस्य खनिज चक्रण में महत्वपूर्ण होते हैं। इस सवर्ग के सदस्य मृत जीवी, परजीवी व अधिकांश अपशिष्ट के अपघटक होते हैं। अधिकांश जो होते हैं वो अपशिष्ट के अपघटक होते हैं। इनका उपयोग खनिज चक्रण में महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। इनके सदस्य देखिए, मैं यहाँ लिख लेता हूँ एग्जाम्पल इसके। अल्टरनेरिया आलू का अगेती अंगमारी रोग होता है। कॉलियोट्राइकम गन्ने का रेड रोट रोग होता है और ट्राइकोडर्मा इसका उपयोग विशेष रूप से जैव नियंत्रण में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कवकों का वर्गीकरण मुख्य रूप से कवक जाल की आकारिकी, बीजाणु बनने और फलनकाय बनने के आधार पर 4 प्रकार के सवर्गों में किया गया है। सवर्ग 1 फाइकोमाइसिटीज, सवर्ग 2 एस्कोमाइसिटीज, सवर्ग 3 बेसिडियोमाइसिटीज, सवर्ग 4 ड्यूटेरोमाइसिटीज।